लाल सलाम गिलगित बल्तिस्तान। ये बयानियाँ हम सुनते आ रहे हैं कि वफाकी जो जमातें हैं कमिंग इलेक्शंस में उनका बाइकाट किया जाए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि इलेक्शंस का ही बाइकाट अगर किया जाए क्या ये मसले का हल नहीं है। वफाकी जमातें जाहिर सी बात है कि उनके मफादात ही वफाक के साथ वाबस्ते हैं, वफाक की जो बातें होंगी वहीं वो इधर इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो इसके अलावा अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या हमारे जो लोकल पार्टी से अगर इनको भी सपोर्ट कर ले तो एक नवाज खान नाजी की जगह हम दूसरे तीसरे चौथे बंदे को भेज सकते हैं क्या, लेकिन ये मसाइल का हल है क्या? इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, इस कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर है, इस डमी असम्बली के अंदर रहते हुए क्या हमारे मसाइल का हल मुमकिन है? हमें ये देखने की ज़रूरत है। हमें बेसिकली ये इलेक्शंस के ज़रिए, ये प्रोटेस्ट के ज़रिए, ये तहरीकों के ज़रिए इनका मकसद ये होता है कि आवाम के मसाइल हल हो, आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो। जैसे बिजली का मसला है, इंटरनेट का मसला है, सबसे बड़ा जो नौजवानों का मसला है वो रोज़गार का मसला है। पढ़े लिखे 5 से 6 लाख नौजवान इस वक्त गिलगित में बेरोज़गार हैं, यहाँ की सियाहत पे, तिजारत पे, हर चीज़ पे कब्ज़े हैं। तो ऐसे में ये असम्बली क्या कर सकती है? ये असम्बली यही कर सकती है कि मज़ीद कब्ज़े करवा सकती है, मज़ीद जो वसाइल बचते हैं उनको फ़रोग़ कर सकती है और रोज़गार की कटौतियाँ कर सकती है। तो इस असम्बली के ज़रिए यहाँ हम समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल मौजूद नहीं है। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के जितने पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं उनको समझने की ज़रूरत है। क्या आपके हल्के से जो नुमाइंदा असम्बली जाएगा क्या वो आपके हल्के के जितने बेरोज़गार नौजवान हैं उनके रोज़गार का मसला हल कर सकता है? क्या वो बिजली का मसला, पानी का मसला, आपके वसाइल की हिफाजत कर सकता है? आपकी शिनाख्त, आपके हक के जो खुद इरादियत है, आप अपनी हुकूमत खुद कर सकते हो, अपने रूल्स खुद बना सकते हो? क्या ये असम्बली इतनी पावरफुल है, इतनी आज़ाद है? अगर नहीं है तो फिर अभी 2025 में 2026 आ रहा है, दुनिया किधर से चांद तक पहुंच गई है। लोगों के पास कम से कम बेसिक जो उनके जो नेसेसिटीज है, जो ज़रूरियात है वो तो पूरी हैं। यहाँ तो हम पानी, बिजली और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए तरस रहे हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इलेक्शन के ज़रिए, इस डमी असम्बली के ज़रिए हमारे रोज़गार का, हमारे वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हल नहीं हो सकता है तो फिर वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने, क्योंकि मसाइल को तो हल करना है, ऐसे ही हम बेरोज़गार नौजवानों को नहीं छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हो आए दिन जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ है, खुदकशियाँ हैं, क्राइम रेट में इजाफा है और जो मजहबी जुनूनियत का ये शिकार है नौजवान, ये एक फ्रस्ट्रेशन है। नौजवानों के पास कुछ करने को है नहीं, घर के ताने और जो माशरे का जो प्रेशर है उस सब में वो किधर जाए? उनको नज़र आता है जन्नत का रास्ता, आफ्टर लाइफ में बेहतर होगा, इस दुनिया में तो कुछ नहीं है, तो चलो दीन की खिदमत करते हैं, मसलक की खिदमत करते हैं। ये समाज पागल होने को जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह यहाँ के निज़ाम है। इस निज़ाम को तब्दील किए बगैर हम माशरे को बाई डंडा, बाई फोर्स हम नहीं ठीक कर सकते। जगह जगह CCTV कैमरास लगा के और लोगों को पकड़ के अंदर ATA के दफा लगा के ये हल होने वाला मसला नहीं है, ये मसला जड़ों में है। तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो बाशऊर लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन मसाइल पे कम से कम डिस्कस कर लें, इन चीज़ों को यूथ को बताए, आवाम को बताए कि मसाइल का हल इस इलेक्शन के ज़रिए नहीं हो सकता, इस असम्बली के ज़रिए नहीं हो सकता, इस निज़ाम के हुदूद के अंदर रहते हुए नहीं हो सकता है।